Today we are starting sets. कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सेट को नंबर सिस्टम के साथ। ये सेट किसको कहते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ well defined data। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कलेक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या होता था? वी हैव डिजिट्स, जो डिजिट से बना, जहां तक मैं समझता हूं डिजिट क्या है, किसी ने बताया होगा, आपने आजकल बहुत सुन रहा होगा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा डिजिटल इंडिया। क्या मतलब समझते हैं इससे? एनीथिंग दैट कैन बी represented over to you। सिंपल मीनिंग है, जो आपको दिख जाए उसको बोलते हैं डिजिट। तो डिजिट क्यों बोला इसको? हमारे पास गिनने के लिए टू काउंट ऐसा कुछ सिंबल था नहीं। ठीक है, तो इसको सिंबल बोलते, तो सिंबल का कुछ स्पेशल चीज नहीं होती, स्पेशल मेंटेन नहीं कर पाते कि सिंबल है, सिंबल से कुछ और बना। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमने इसको बोला डिजिट। दैट कैन बी डिजिटली रिप्रेजेंट टू यू, रिप्रेजेंट टू अस, टू शो व्हाट वी काउंट। ये एक पेन है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को 2 ऐसे लिखा हमने। आप मेरी वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है, उसमें पर्टिकुलर डिफाइन किया मैंने कि 1 2 3 कैसे आया, कहाँ से आया, सब हिस्टोरिकली जो भी आया सब उसमें बता हुआ है। तो जिस तरह से नंबर सिस्टम को डिजिट से स्टार्ट किया था, काउंटिंग के नंबर्स पर स्टार्ट किया था, उसी तरह से सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी को डिजाइन करेंगे, सबसे पहले जो होती है कलेक्शन, दूसरा होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड डेटा चाहिए, ठीक है, और वेल डिफाइंड डेटा का जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम सेट। अब ये वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है? यहाँ डेट का मतलब समझे, वैसे ही यहाँ वेल डिफाइंड समझना। कलेक्शन तो समझ में आता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। डिफाइंड, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ग्रुप लिख दिया, कलेक्शन लिख दिया, समझने के लिए लिख दिया है। मैथमेटिकली ग्रुप कुछ और होता है, सेट कुछ और होता है। सेट से डिराइव होकर ग्रुप आता है, फील्ड आता है, वो हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो ये सब समझने के लिए बहुत सारी चीजों का एक वर्ग हो गया, एक समूह हो गया, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। और वेल डिफाइंड का मतलब है कि मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टेड, बाई और हमें लिखने चलेगा, ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टेड। ऐसी चीज, कोई ऐसा डेफिनेशन जिसको हम बोले कि ये एक चीज है तो वो सारे लोग मानते हैं। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसे अगर सिर्फ कहूँ कि नहीं ये पेन है, और दूसरे बाकी सब लोग बोले कि मार्कर है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड डेटा। सन एक स्टार है यूनिवर्स में जो बहुत चमकता है, उसको हमने सन कहा है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टेबल है, किसी का सब्जेक्टिव थॉट इस पे आता ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टेड। उसी को इन टर्म्स ऑफ वेल डिफाइंड समझेंगे।
कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करेंगे उसको कि इस पर्टिकुलर डिफिनेशन होगा उसका, उस डिफिनेशन के तहत ये मैं डेटा ले रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड डेटा। और उनको कलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं सेट्स। जैसे डिजिट हमारे पास था 0 से लेकर 9 तक, तो ये सारे डिजिट के सेट थे और इनसे हमने बनाया 1 2 डॉट 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 10 11 12 ऐसे बनाते चले गए अप टू इंफिनिटी। ठीक है, जिस तरह से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पहले डिजाइन कर रहे हैं, हम गिनने की संख्याओं को डिजाइन किया हमने, उसको डिजिट बनाया 0 से लेकर 9 तक। डिजिट से हमने संख्याएं बनाई, नंबर्स बनाए। नंबर कैसे बनता है मेरी वीडियोस में आगे देखिए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पहले तो डिजाइन हुआ है, एक नंबर सिस्टम डिजाइन हुआ है इस तरह से, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सारे डिजाइन हुए हैं। तो पहले ये सेट डिजाइन हो गया। डिजाइन कैसे हुआ? ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टेड कोई रूल है, उसका कोई उस रूल के ऊपर जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, तो आइए नंबर्स में देखिए, 1 के आगे अगर 0 लिखते हैं तो ये 10 होता है, 0 इसके आगे लिखे तो ये 1 ही रह जाता है। दिस इज डिजाइन। लिखने का तरीका, नंबर्स को लिखने का एक पर्टिकुलर वे है। मैं अगर 243 लिखूं तो इसका मतलब होता है 200 प्लस 40 प्लस 3। ठीक है, दैट इज नथिंग बट, ये क्या था हमारा 2 into 10 to the power 2 plus 4 into 10 to the power 1 plus 3 into 10 to the power 0. This is a style to write the numbers. और हर एक जो यूनिट, हर एक जो प्लेस है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, हर एक जो प्लेस है, ये नंबर 0 से लेकर 9 तक ही पोजेस कर सकता है, रख सकता है अपने पास। 10 का पावर 0 मतलब हुआ 1, इसके साथ कभी भी 11 नहीं आ सकता, 13 नहीं आ सकता। तो ये नंबर ही उस तरह से नहीं है, हमें बस हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही नंबर डिजिट है, उन डिजिट को प्लेस के साथ रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वे है ना, वैसे ही सेट को लिखने का भी कोई पर्टिकुलर वे होगा। तो रिटन कैसे लिखेंगे सेट? डिजाइन करेंगे ए, कोई नंबर जैसे बोलते थे ना कि कोई नंबर है x बोल देते थे, वैसे ही कोई सेट है। तो लिखने का तरीका क्या है कि किसी बड़े लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं बड़े लेटर से दिखाएंगे ए, किसी भी सेट को। सेट है ए जिसके अंदर डेटा है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाया था, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। कलेक्शन को दिखाने के लिए कोई बाउंड्री तो होनी चाहिए ना, हाथ में रहेगा ना बाउंड्री, कोई चीज। मेरे पास कोई ग्रुप है, 10 आम का टोकरी है, तो टोकरी में तो रहेगा ग्रुप। 15 बच्चों के क्लास है, इस तरह से कोई ना कोई बाउंड्री सेट होनी चाहिए, तो उस बाउंड्री को लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो दैट डेटा है शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे ए ई आई ओ, ये मैंने डेटा लिखा ए ई आई ओ, सबको समझ में आ रहा होगा ये वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स हैं, ए को अगर किसी भी एलिमेंट, इस सब को एलिमेंट बोलते हैं, एक एक एलिमेंट उठाते हैं सबको, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट पिक करें अगर, तो जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हर एक एलिमेंट के लिए सही होनी चाहिए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। अगर मैंने कहा कि ये वॉवेल्स हैं, तो सेट वॉवेल्स का है, इसमें से ए पिक किया तो ई वॉवेल होना चाहिए, यू पिक किया वॉवेल होना चाहिए, ए पिक किया वॉवेल होना चाहिए। इसमें अगर मैं बी डाल दूं तो ये वेल कलेक्टेड डेटा नहीं होगा वॉवेल्स के लिए, वॉवेल का डेफिनेशन नहीं होगा इसके लिए, ए बी ई आई ओ यू, बी तो इसमें वॉवेल नहीं है,
तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। नॉट एक्सेप्टेबल कि ए जो सेट होगा वो वॉवेल्स का सेट नहीं कह सकते, अल्फाबेट का सेट है कह सकते हैं, ए बी ई आई ओ अल्फाबेट का सेट है कुछ पर्टिकुलर 5, लेकिन इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ए बी आई ओ किस तरह के अल्फाबेट का सेट है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, एक सेट लिया बी 1 2 3 5 7 11, इसमें देखिए 1 2 3 5 7 9 9 नहीं 11 है, ये सारे प्राइम नंबर्स को शो करते हैं, सारे प्राइम नंबर है 1 2 3 5 7। अब कोई क्लेम कर दे 1 नहीं है, मिनिमम तो है, स्टार्ट करते हैं 2 से। 1 यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि ये खुद से ही कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, लेकिन हम को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया, वेल डिफाइंड है, किसी भी नंबर को पिक कीजिए प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड लिखने का तरीका हो गया। जैसे हमने ये लिखने का तरीका क्या बताया, 2 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0, that is B. When calculated, this is 200, this is 40, this is 3, and when added to 243. If 243 को नंबर मिला using 243 as a digit with the place values of unit, tens and hundred. तो ये हुआ, कंपैरिजन करते रहिए नंबर से। तो ये लिखना हो गया। अब पहले हमने डिफाइन किया डिजिट को, वैसे ही डिफाइन किया सेट को, लिखने का तरीका यहाँ डिफाइन किया, ऐसे लिखने का तरीका यहाँ डिफाइन किया, ठीक है। जब आपके पास नंबर्स हो गए 1 2 3 डॉट 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 एंड अप टू, इसको बोला जाता है एंड सो ऑन। ऑलवेज जो रिपीटेड नंबर्स है इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, तो एंड सो ऑन 3 डॉट से ही दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं डॉट 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 करते जाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये नंबर सिस्टम आपका हो गया। तो इस नंबर सिस्टम को जो रखा उसके साथ करेंगे क्या, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन हम डिजाइन किए। तो मेरा वीडियो देखेंगे आप लोग, तो उसमें ऑपरेशंस के बल पे दिखाया हुआ मैंने कैसे कैसे नंबर सिस्टम इवॉल्व हुए। ऑपरेशंस में हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ मिला, डिजिट मिला, नंबर सिस्टम मिला, उस नंबर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन दिया, वैसे ही जब सेट मिल गया, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, तो इसमें भी ऑपरेशंस होंगे। तो इन ऑपरेशंस को देखिए, ये क्या है, ऑपरेशंस क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। ये सीधे किसी भी सेट के ऊपर कर देंगे तो, या कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर सी लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। और डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पढ़ने के पहले नंबर्स को लिखने का तो पर्टिकुलर तरीका था, उस तरीके के अलावा इतर मतलब उससे बाहर जाकर हमने कुछ ऑपरेशंस नंबर लिखने का कुछ तरीका नहीं ढूंढा हुआ। सेट थ्योरी में सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, उस तरीके को पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑपरेशंस पे आते हैं। सेट थ्योरी, सेट को लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म में लिखिए या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, 2 तरीके हैं। हम देखिए, रोस्ट से कुछ समझ में आ रहा है, रोस्ट सब लोग खाते होंगे, रोस्टेड चिकन,
रोस्टेड मूंगफली, वो क्या क्या होता, क्या है वो प्रिपेयर्ड होता है, सारा कुछ मसाला तसाला लगा हुआ के पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, सीधे यू हैव टू ईट। मतलब ये एग्जैक्ट वो उस तरीके से लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट समझ सकें कि ये डेटा कॉमा से सेपरेटेड है। मतलब जो भी आप सेट लिख रहे हैं ए बी सी डी, ये कॉमा से सेपरेटेड है, तो इनको बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म। सब कुछ भुना हुआ एकदम फर्स्ट क्लास लिख रहा है। इसके नाम से क्लियर है, सेट एंड बिल्डर, ऐसा फॉर्म जो सेट को बिल्ड करे। ठीक, यहीं पे बात आती है वेल डेफिनेशन की। तो कैसे हमने लिखा, ए एक्स, पढ़ना सीखिए। ए सेट है जिसमें एक्स रखेंगे, एक एक एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। वो एक्स कैसा होगा, एक्स इज अ इवन नंबर। ठीक है, एक्स ऐसा चाहिए कि एक इवन नंबर हो, वेल डिफाइंड है कि इवन नंबर। इवन नंबर अगर मैं कहूं कि 2 है, आप ये नहीं कहेंगे कि 3 है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ। अब इवन नंबर है तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट जैसा सेट है वैसा दिख जाना। तो इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दिस इज A. This is known as roster form and this is known as set builder form. इस तरह खूब सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बनाइए आप। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ। एक तीसरा फॉर्म है मेरा फॉर्म, रिकर्सिव सेट बिल्डर फॉर्म। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऐसा फॉर्म पूरे अपने वर्ल्ड में कहीं मैथमेटिक्स में होता है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने डिजाइन किया है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक रिकर्सिव होगा। कैसे रिकर्सिव होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ए है, एक्स ऐसा चाहिए, एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है, वेयर x इक्वल टू 2n, ठीक, and n belongs to natural number। आप x लिखते सीधे उठाते 2n, अब n के लिए पता करना पड़ेगा ना, तो n भी आएगा n से, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। n नेचुरल नंबर का सेट है। जितने नंबर सिस्टम आपने पढ़े हैं 6 7 8 9 10th में, वो सारे सेट हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, रियल नंबर, ये सारे के सारे क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड है। आप नेचुरल नंबर में क्या कहेंगे, एक से स्टार्ट होने वाली संख्या है, गिनती की संख्या है, वेल डिफाइंड है, गिनती की संख्या है, दैट इज नेचुरल नंबर का सेट। सेकंड में आएंगे, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, 0 से स्टार्ट होंगे और आगे बढ़ती चलेंगे, 0 से लेकर स्टार्ट होने वाली संख्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट इज द होल नंबर का सेट। अब 0 से मैंने वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद आप करेंगे, जैसे 0 से 0 मिल गया आपको, 0 के आगे संख्याएं मिली हैं तो 0 के पीछे मिलेंगी, ये हमने प्रपोज किया हमारे वैज्ञानिकों ने। तो जितने डिस्टेंस पे 1 मिला है उतने डिस्टेंस पे 0 से पीछे भी 1 मिला, तो उस पीछे को डिवाइड करते हैं -1 -2 -3। तो आगे तो बढ़ रहे थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पीछे बढ़ना शुरू किया नेगेटिव नेगेटिव, बढ़ तो पीछे भी रहे हैं, बढ़ आगे भी रहे हैं, लेकिन 0 से लेफ्ट जाने का मतलब है नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ना। तो जैसे ही 0 के साथ नेगेटिव नंबर मिलना शुरू हुआ, हमने कह दिया कि दिस सेट्स आर नोन एज इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और 0 होगा। नेगेटिव पॉजिटिव का डेफिनेशन क्या हो गया कि 0 से राइट हैंड साइड की जितनी संख्या है पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की जितनी संख्या है नेगेटिव। इस तरह से इंटीजर मिला। तो जैसे ही इंटीजर मिला, आपके पास 2 ऑपरेशंस हो गए, पहला प्लस, दूसरा माइनस। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अगर है साइमल्टेनियसली प्लस 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 करना 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको सक्सेसिव एडिशन अगर कहेंगे कि एक ही नंबर खुद से जुड़ रहा है तो सक्सेसिवली एडेड हो रहा है। 2 में 2 जोड़ा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 में 2 जोड़ा, फिर जो आया उसमें 2 जोड़ा, जो आया उसमें 2 जोड़ा, जो आया उसमें 2 जोड़ा, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव एडिशन। This successive addition is nothing but multiplication. ठीक है, तो एडिशन से ही मिला है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे 1 × 2 2, 2 × 5 10, ये नंबर सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर का सम करना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव के साइड में मिलेगा -2 × 3, -2 में -2 जोड़ना है, -2, ये सारा मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल पे जाइए देखिए, नंबर सिस्टम सब पूरा बताया हुआ है कैसे -2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। तो होता क्या कि ये उसी नंबर लाइन पे आगे पीछे बढ़ने का काम है। लेकिन जैसे डिवीजन आया, ठीक है, आया कैसे, जब पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव मिल रहा है तो जो पॉजिटिव से चीजें बनी है मल्टीप्लिकेशन, उसका भी उल्टा कुछ ना कुछ होता होगा। सक्सेसिव एडिशन से मिला मल्टीप्लिकेशन, तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से मिलेगा डिवीजन। ठीक है, तो जैसे डिवीजन डिवाइस हुआ, जैसे डिवीजन मिला, तो जरूर हमें कोई ना कोई नंबर सिस्टम मिलना चाहिए, और वो नंबर सिस्टम अगर मिलना चाहिए, नहीं भी अगर कहें तो इंटीजर्स में हो, ये क्लेम तो हो, क्योंकि हमें अभी तक हमारे पास प्लस है, माइनस है, जीरो है, इनको देखते हुए नंबर सिस्टम में हम क्या दिया, हमको इंटीजर दिया। लेकिन जैसे ही सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करने गए, 1 - 2 वी हैव नथिंग, हमारे कुछ था ही नहीं, इसको बोल दिया कि 1/2। अब ऐसे नंबर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, ये ऐसे नंबर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये इंप्लीमेंट हुआ हमको मिल गया रेशनल नंबर। इसके साथ एक कंस्टेंट था, अगर किसी ने कह दिया 1/0 तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग है, सेट थ्योरी से थोड़ा अलग। हमने कहा 2/0 मतलब क्या, और 6/2 मतलब क्या, तो हमने क्या कहा, डिवीजन इन नथिंग बट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, वी स्टॉप हियर। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब जीरो तक अप्रोच करना, मतलब दो संख्याओं में, दो के ग्रुप में 6 को कितनी बार बांटा जा सकता है, कितनी बार बांटा जा सकता है, 1 2 3, तो इसका आंसर मिल गया 3। 2/0 में क्या हुआ, 2 - 0 that is 2, 2 - 0 that is 2, continuously going on, we cannot achieve anything, it goes up to infinity। ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है, ऐसा काउंट नहीं मिल रहा है कि कितनी बार घटाएंगे 2 में से 0, और 0 सब्सटेंस कुछ है नहीं, 0 का सब्सटेंस 2 में से कुछ मत घटाओ, 2 में से कुछ मत घटाओ, 2 में से कुछ मत घटाओ, घटाते घटाते पहुंच गए अनंत पे, कुछ मिला ही नहीं। तो वी डिवाइड की 2/q, 2/0 ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है। तो हमने एक डिजाइन क्या किया कि p/q के रूप में q not equal to 0, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसी संख्याएं आई कि q से p/q के रूप में तो थी, ठीक है, लेकिन डिवीजन करते जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो ही रही है, कभी रुक ही नहीं रही है। जैसे 1/2 we got 0.5, but 1/3 we cannot get 0.3333 मिल रहा है, अशांत है। ठीक है, शांत अशांत ये पढ़ा गया। इरेशनल नंबर क्या है, √2 कभी नहीं होता शांत। रूट क्या है ये भी मैंने वहां बताया हुआ है। तो इस तरह जैसे जैसे ऑपरेशन मिलते गए वैसे वैसे हमको संख्याएं मिलती गई, और जैसे जैसे संख्याएं मिली वो पर्टिकुलर डेफिनेशन से मिली,
तो जिस जिस डेफिनेशन से मिली हैं अलग अलग डेफिनेशंस को हमने कह दिया कि इनके बेस पे जो भी चीजें बन रही हैं, जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, उनको बोलेंगे सेट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाली, होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाली, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर्स, p by q and q not equal to 0, then rational, irrational, and सबका क्लब रियल नंबर सब है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उन सबको एक साथ बोलते हैं तो रियल नंबर। क्यों ऐसा बोलते हैं कि नंबर लाइन जो होती है एक्स एक्सिस की तरह, जीरो से लेकर उस पर हर एक नंबर के बीच में कोई ना कोई नंबर, असंख्य नंबर हमको मिल सकता है, इस बोलते हैं कि सारे नंबर का क्लब जो है वो रियल नंबर। इस तरह से नंबर डिजाइन, ये सेट डिजाइन होता है। वैसे यहाँ जो n है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। अब इसको, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, मेरे हिसाब से रिकर्सिव सेट बिल्डर फॉर्म है। हम गए सेट बनाने x यानी इवन नंबर, जैसे इवन नंबर के पास पहुंचे, लेकिन ये कह रहा है x ऐसा इवन नंबर हो जो 2n हो, और n कहाँ से, n हमको चाहिए ना, 2n हो तो n सबके साथ 1 and 2n थोड़ी लिखना शुरू कर देंगे, तो n को हमने कह दिया भैया आप नेचुरल नंबर से लिखो, ये रिकर्सिव है। पहुंच रहे हैं x निकालने के लिए, n निकालना पड़ रहा है, ये n तो अभी गनीमत है कि n नेचुरल नंबर से मैंने दे दी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये n अगर एक सेट n से आता है नेचुरल नंबर से, तो मैं इसको कहता हूँ कि लेट b, यहाँ पे n मिलेगा, n ही चाहिए ना, n कैसा होगा, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, हिंदी में अगर सोचना चाहें से, ये आजकल की हिंदी है, हिंदी शुद्ध तो बोल नहीं पाते, हिंदी शुद्ध लिखेंगे क्या, इसमें भी किसी को मार खांसी। n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ये b है। अब ये जो रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रिड्यूस्ड हो गया, किसमें रिड्यूस हो गया, a में x चाहिए, x इक्वल टू 2n, इवन नंबर तो होगा, अब x इक्वल टू 2n चाहिए, n कहाँ से आएगा, b से, n बिलोंग्स टू b, n यहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से था, नेचुरल नंबर हमने बोल दिया, ऐसे ही बोल सकते थे n था, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कुछ और मिल जाए, नेचुरल नंबर ना मिले, कोई सेट मिल जाए। अगला क्या होगा, a इक्वल टू x इक्वल टू 2n लिखना है, n आएगा b से, पहला नंबर उठाया 1, 1 को गुणा किया 2 से, 2 2 2 2 या 4 6, ठीक है। ये क्या हो गया, सारे के सारे इवन नंबर हैं ही, 2n लिखा हुआ इवन नंबर है, x कैसा होना चाहिए था, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई होते ही इवन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसमें 1 3 कुछ भी था उसको इवन बनाते चला गया, तो दिस इज आवर आंसर। और ये कैसा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं n ऐसे लिख रहा हूँ, ये सेट के लिए होता है, सिंपल n नहीं कुछ होगा, ये n सेट के लिए होता है। अब ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है कि x हमें चाहिए, ये x सच दैट है, यहाँ भी सच दैट मैंने लिखा है, लेकिन लैंग्वेज, इस सेट में x चाहिए, जो यहाँ लिखा है वही चाहिए। अगर ये कुछ भी राम कहानी लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ m, तो ये फाड़ में जाए, कुछ भी हो m ही चाहिए मुझे, लिखना m ही होगा। यहाँ जो नंबर यहाँ जो चीज लिखी हुई है, एब्रिविएशन वेरिएबल लिखा हुआ है, वही वेरिएबल हमको चाहिए, ठीक है। तो x चाहिए, x कैसा हो, 2m + 3, और जो भी x आए वो प्राइम नंबर हो, और m कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से, ठीक है। x इज ए प्राइम नंबर, x 2m + 3, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है रिकर्सिवनेस, एक पता करना चाहते हैं, दूसरे के बारे में पता करना है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएगा, मैं थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ। m इक्वल टू 2n प्लस एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो बनाए, इसमें देखिए x तो चाहिए हमको a में, m के बाद जो ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो डेफिनेशन है m इक्वल टू 2n प्लस 1, तो ये वेल डिफाइंड होने जा रहा है m इक्वल टू 2n प्लस 1। n बिलोंग्स टू n, तो ये तो पूरी तरह से सेट है, ये सेट है, n एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये एक एक्स्ट्रा सेट मिल रहा है, तो इसको अब रिड्यूस करिए, इतना बड़ा बड़ा चीज लिखना है, a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 3, n इक्वल टू 2n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सब बातें हैं, ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर जो अल्टीमेट x आएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब ये हमारे पास है रिकर्सिव का सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, तो इसके लिए हमें दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट हमको पता है। देखिए लेट b इक्वल टू, यहाँ से m चाहिए, m सच दैट m इक्वल टू 2n प्लस 1, इस n के लिए कांस्टेंट जो था नेचुरल नंबर, ठीक है। बनाना शुरू कर दीजिए, m उठाइए 1 उठाए 1 रखे, 3 2 रखे, 5 3 रखे, 7 4 रखे, 9 डॉट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3 5 7 9 ही नहीं प्राइम नंबर, ठीक है। अब इससे जो नंबर इसमें बनना चाहिए वो प्राइम मिलना चाहिए, तो बी सेट मिल गया, ठीक है, बी मिल गया। इसका मतलब अब ए रिड्यूस क्या हो गया, x चाहिए, x इक्वल टू 2n प्लस 3 और m अब कहाँ से आएगा, b से। अब नेचुरल नंबर की बात ही नहीं है, इन दोनों को रिड्यूस कर दिया हमने b में, m बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब m b से आएगा और m की वैल्यू यहाँ रखते चले जाएंगे, a मिलता चला जाएगा, a इक्वल टू m बिलोंग्स टू b, तो पहला एलिमेंट है 3 3 2 6 6 प्लस 3 9, अब ये 5 5 2 10 प्लस 3 13, 7 2 14 प्लस 3 17, 9 2 18 18 प्लस 20 एंड सो, ठीक है। बट prime number in the question, 9 is not prime, 21 is not prime, then our set is 13 17 and so on, ठीक है। सेट देखिए कहाँ से रिड्यूस हो गया, नेचुरल नंबर से चला था, उसको यूज करते हुए एक सेट बनाया m इक्वल टू 2n प्लस 1, इसी में 3 5 7 9 मिला हमको, इनके बेस पे हमको बताना था कि ऐसा नंबर जो 2n प्लस 3 के रूप में हो, ठीक है, और वो हमें नंबर सिस्टम दें, एक नंबर सिस्टम जो a के रूप में कहा जाएगा और वो a हमारा सेट होगा प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स मिलेगा। तो जो पूरा सेट बिल्डर फॉर्म था रिकर्सिव का, वो सेट बिल्डर फॉर्म ने हमें क्या रोस्टर फॉर्म में दिया, 13 17। तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, उसको कीजिएगा, आरटी से नोट है कीजिए, आरएस अग्रवाल कीजिए, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं रोस्टर फॉर्म के, ठीक है, वो सारे कीजिए। ऐसा नहीं है, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पूरा फ्री हम लोग, जिनके स्कूल्स चल रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, दे आर इन वेल एंड गुड सिचुएशंस। तो अगर इच्छा हो इसको देखने के बाद कुछ करने की नए तरीके से, मैं तो स्टेट थ्योरी को कुछ अलग ही बताऊंगा, जिससे आप लोगों का कुछ दिमाग खुले। सेट क्वेश्चन बनाना सबको आता है, जो भी लड़का एंथुसियास्टिकली 10th पास किया है, उसको मैथ में इंटरेस्ट था, वो सारे लोग 11th में आके मैथ तो बना ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बनाने से मतलब नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, उसको इनकलकेट करना होता है, तब आप समझते हैं कि हमने कुछ पढ़ाई की है, ऐसे तो सब हैं ही, ठीक है। बहुत अच्छा कोट है मार्क ट्वेन का कि पीपल आर ओनली 3%
lives live, rest are exist। फेसबुक चलाते होंगे आप, फेसबुक यूज करते हैं सॉरी, ये कहीं ना कहीं कोट आपको मिला होगा, मुझे भी फेसबुक से मिला है, मैंने कोई ढंग की वो किताब में नहीं देखा है। पीपुल आर ओनली 3% हु लिव, जो सही में जानते हैं कि जीना कैसे है वो 3% लोग हैं, बाकी तो एग्जिस्ट करते हैं। सुबह उठे, डेली रूटीन किया, खाना खाए, कुछ किया, सो गए। 3% लोग हैं ना, उन्हीं में से कोई आइंस्टाइन बना, कोई न्यूटन बना, कोई रामानुजन बना, ठीक है, कोई रदरफोर्ड बन गया, कोई गैलीलियो बना, कोई विवेकानंद बना, कोई महात्मा गांधी बना, कोई सुभाष चंद्र बोस बना, कोई भगत सिंह बना। ये जितने मैंने नाम लिए हैं लगभग डाइवर्स फील्ड से हैं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है। किसी को फिजिक्स अच्छी लगी आइंस्टाइन बन गया, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगी रदरफोर्ड बन गया, किसी को फिलोसफी अच्छी लगी विवेकानंद बन गए। एक्सट्रीम फिलोसफी के साथ अपने देश का नेशनलिज्म घुस गया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। जो पढ़ेंगे आत्मसात, जो आपके अंदर आत्मसात होगा, इनकलकेट होगा, वही आप बनेंगे, और यही टाइम है। रियल एजुकेशन कभी भी आपको जॉब सीकर नहीं बनाता है, रियल एजुकेशन आपको सीकर बनाता है नॉलेज के लिए, रियल नॉलेज, ठीक है। चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई हो धर्म, आपको नॉलेज सीकर बनाते हैं, वो जॉब प्रोफाइलिंग की बात नहीं करते। तो जो मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना मानना है, मुझसे भी बेहतरीन लोग होंगे धरती पे, कोई मैं सबसे बढ़िया बेहतरीन व्यक्ति नहीं, लेकिन जो भी सेट बता रहा हूँ, ये सेट तो सबने देखा हो, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मैक्सिमम लोग बता देते हैं, लेकिन ये रिसाइकल करने का तरीका मैंने क्यों निकाला है रिकर्सिव सेट बिल्डर फॉर्म, मेरा अपना बनाया हुआ है, मेरे को मजा आता है, इस पे कंस्टेंट डाल दिया, इसके ऊपर कंस्टेंट डाल दिया, खूब कंस्टेंट डालते रहे, बनाते रहे। ये जो चीजें हैं, ये जो रिकर्सिव में बता रहा हूँ, ये रिलेशन और फंक्शन को बहुत मजबूत कर देंगे। जो आपको 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत मजबूत करेंगे। जो वेल डिफिनेशन, जो वेल डिफाइंड टर्म आपने पढ़ा है ना, वही जाके रूल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही पे जाके लिमिट कंटिन्यूटी के कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन होना चाहिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये न्यू पढ़ चुकी है आपकी कैलकुलस की, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जितनी किताबें आपको मिलती हैं, सबकी किताबों का, सब किताबें खरीदिए, ऐसा नहीं है, किताबें अच्छी होती हैं, सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती हैं। सबके रोस्टर फॉर्म्स, सबके सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर बनाना, सब सीखिए, और कल मिलते हैं इसके आगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने लिखने का तरीका, डिजाइन करने का तरीका सेट को। अब हमने जो ऑपरेशंस देखना था वो कल देखेंगे। गुड नाइट, सेफ रहिए, कोरोना से डरिए मत, सुरक्षा रखिए, सेफ रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो अपने हाथ को अच्छे से रोज रोज धोता है, बहुत टाइम धोता है, मास्क लगा के रहता है, ठीक है, लोगों से दूरी बना के रहता है, चाहे वो, अब देखिए कोरोना में भी दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, सिंपैथेटिक और दूसरे मिलेंगे एसिम्पटोटिक। है दोनों को कोरोना, कोरोना वायरस ने दोनों को अफेक्ट किया हुआ है। इसकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि ये एसिम्पटोटिक है, इसको कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं, ना खांसी, ना सर्दी, ना बुखार, बट ये स्प्रेड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग जिनको सिम्टम है, खांसी है, सर्दी है, वही करेंगे। हम जब भी बोलते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है ना, ठीक है, वायु निकलती है, हमारी थूक निकलती हैं, ये तो धुआंधार तरीके से सबको पता है कि ये मास्क बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, ये भी करेंगे, इनकी बातों से जो निकलेंगे उसके अंदर भी कोरोना वायरस है, भले उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपको इफेक्ट कर जाएगा। तो चाहे किसी में आपको सिम्टम दिखे चाहे ना दिखे, आप इस सबसे बच के रहना, ठीक है। शुरू में तो बहुत बहुत भाप लीजिए, फलाना लीजिए, ढिमकाना लीजिए,
सब कुछ बेकार है। कोरोना एक वायरस है, इसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ नहीं चलती हैं। कोरोना की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। मान लीजिए किसी को पहले से टीबी है, किसी का लीवर पहले से खराब चल रहा है, किसी को पहले से कोई बीमारी हो, तो वो किसी न किसी मान लिया अगर किसी बैक्टीरिया, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रहा है, तो बैक्टीरिया फिर वो उस पर हावी होना शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए बैक्टीरियल दवाएं दी जा रही हैं कि उसका इम्प्लीकेशन जो हो, उसका अफेक्ट जो हो रहा है बॉडी पे, उस अफेक्ट को बचने के लिए हम दवाइयाँ मेडिकेशन यूज कर रहे हैं। कोरोना से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बचाव रखिए, ठीक है, बचिए और पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में भी कोई काम नहीं है। खाइए पीजिए, मस्ती से खेलिए कूदिए, पढ़िए। मिलते हैं कल।